माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। आज की क्लास में हमने जे एडवांस 2026 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 लिया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। और इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं और एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट होंगे। इस क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये सारे पे मिक्स्ड क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। अगर आप एक प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो यूज़ होने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। कहने का मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू, ये फंक्शन है एक्स का, पी एक्स जो है फंक्शन एक्स का है, अब क्यू एक्स भी जो है फंक्शन एक्स का है, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलएचएस जो है वो एडजेक्ट डिफ्रेंसिएशन में बदल जाता है। वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है ई पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इससे अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलएचएस और एलएचएस जो है एडजेक्ट डिफ्रेंसिएशन में बदल जाएगा। कहने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स प्लस वाई ई पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इंटू पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, एक्स का फंक्शन है, ई पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एलएचएस को हम लिख सकते हैं, एलएचएस को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ई पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं आप इसको आसान से, इसको आप फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इसको सेकंड टर्म मान लीजिएगा। ये हो गया फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड टर्म हमने वैसे ही छोड़ दिया, प्लस फर्स्ट टर्म छोड़ दिया और सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम वही रह जाएगा। फिर ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा और ये पी एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इस पूरे को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और आर एच में जो होगा वो होगा क्यू एक्स ई पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो दोनों तरफ से इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे तो ये होगा वाई ई पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया क्यू एक्स ई पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इंटू इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और दूसरा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे अगर कोई कहता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कैसे हम लोग फाइंड करें। जैसे हम लोग साइन स्कीम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा आप ऐसे देख लीजिए, ये है एक्स, ये है वाई, ये है ऐसे, ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं इसके जस्ट पहले आप देखिएगा डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप के बराबर होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट के एस एक्स नॉट के जस्ट पहले जो होगा स्लोप पॉजिटिव होगा, और इस पॉइंट के जस्ट बाद जो स्लोप होगा वो इसमें एंगल ये होगा, तो स्लोप निगेटिव होगा। इसका मतलब जो स्लोप होगा आप देख सकते हैं कि एक्स नॉट से पहले पॉजिटिव होगा और एक्स नॉट के बाद निगेटिव होता है। मतलब किसी पॉइंट पर अगर स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव वेरी कर रहा है
तो वो जो पोजीशन होगा, एक्स नॉट जो पोजीशन होगा वो लोकल मैक्सिमम का होगा, लोकल मैक्सिमम का होगा। ठीक है। ठीक उसी तरह से मिनिमम का कंडीशन, अगर लोकल मिनिमम की बात करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये जो है पोजीशन है वो एक्स नॉट है। एक्स नॉट के जस्ट बाद आप देख सकते हैं वैल्यू बढ़ रहा है। इसके जस्ट पहले अभी देखिएगा बढ़ेगा, तो इस पॉइंट से जस्ट पहले जो है इससे ज़्यादा है, और इसके जस्ट बाद भी इससे ज़्यादा है। मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट जो है वो लोकल मिनिमम का पोजीशन है। एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है। और tan थीटा में एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट से जस्ट पहले थीटा ऑब्ट्यूज है, इसलिए tan थीटा नेगेटिव, और एक्स नॉट से जस्ट बाद जो है वो थीटा एक्यूट है, इसलिए tan थीटा पॉजिटिव। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट से जस्ट पहले स्लोप निगेटिव होगा, और एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट के जस्ट बाद स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स का साइन अगर निगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट जो है हमारा, वो जो पॉइंट होगा वो हमारा लोकल मिनिमम होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लोकल मैक्सिमम मिनिमम हम लोग पता लगाते हैं। तीसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई क्वांटिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर ये जानना है किसी इंस्टेंट पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ से देखिए, ये एक्स ये वाई, इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन अगर पहचानना है कि किसी पॉइंट पे वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो आपको डिफ्रेंशिएट करके देखना होगा कि वो पॉइंट उस किसी जिस पॉइंट पर अगर उनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इंक्रीजिंग अगर चेक करना है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पे जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये है कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन फंक्शन। और अगर मान लेते हैं कोई वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऐसे इस पॉइंट पर अगर आप देखिएगा तो ये वैल्यू आप देखिएगा यहाँ पे, ये वैल्यू अभी ज़्यादा है, उससे कम, ठीक है, उससे भी कम, तो वैल्यू घट रहा है। स्लोप लेकर के देखिएगा, अगर स्लोप अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज है। क्लियर है कि इसी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये वैल्यू जो होगा निगेटिव होगा, तो ये हमारा कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये हो गया कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन फंक्शन। इसको आप ऐसे से भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ से देख सकते हैं कोई किसी पॉइंट पर अगर हम किसी पॉइंट पर चेक करना है, जैसे मान लेते हैं एक्स नॉट पर चेक करना है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू ये है, यहाँ पर डेल्टा एक्स के बाद ये वाई प्लस डेल्टा वाई ये हो गया। तो क्लियर है कि डेल्टा वाई जो हो गया हमारा, डेल्टा वाई की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे, तो रेशियो जो होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक वैसे ही अभी वाई की इसमें देखिएगा, तो वाई की वैल्यू ये ज़्यादा है, यहाँ वाई की वैल्यू कम है, तो डेल्टा वाई जो होगा यहाँ पे घट रहा है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू निगेटिव होगा, तो ये क्वांटिटी निगेटिव होगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो रेशियो निगेटिव होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर आपको चेक करना है तो आपको उस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डेरिवेटिव की वैल्यू आप पॉजिटिव दिखाइए। अगर पॉजिटिव है जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे वो इंक्रीज कर रहा है, अगर निगेटिव है तो उस पॉइंट पे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है।